नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री का मिशन पंजाब। पटियाला जिले के घनौर में वर्कर मिलनी में पहुंचे सीएम सैनी। मुख्यमंत्री सैनी ने आज पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद। फिर जेल से बाहर आ रहा गुरमीत राम रहीम। डेरा मुखी की पैरोल हुई मंजूर। गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का रूट जींद से सोनीपत। जींद रेलवे जंक्शन पर पहुंची देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ट्रेन का संचालन 20 जनवरी के बाद होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति तेज कर दी है। चुनाव से पहले राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार पंजाब जाकर सीधे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी आज पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने पटियाला जिले के घनौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीएम नायब सैनी ने मन से भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में किए गए कार्यों का जहां बखान किया, वहीं पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर आप सरकार पर भी हमला बोला। करीब 1.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कद हरियाणा की राजनीति में तेजी से बढ़ा है। उनकी कार्यशैली और सक्रिय राजनीतिक भूमिका के चलते वे पार्टी हाईकमान की नजर में ऊर्जावान और प्रभावी मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो गए हैं। यही कारण है कि हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारकों में भी शामिल किया है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए हाईकमान ने पंजाब की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ। मैं ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। ये गल लोकी बोलते सी, हरियाणा की गल है। मैं उन्होंने एक गल कहता सी, मैं कहा गल तो पार्टी की आप लोगों ने बनानी सी। ये भी एक घनौर की सरदारी बैठी है, तुसी अगर खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी की गल बन जाओ और ऐसी गल बनूगी। हरियाणा के 2014 में उन्होंने मुझे वहां दे विधायक बनाया। नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है। अज लोग एक गल कहते हैं, ये गल कहते हैं कि 80 तो अंधेरे में रहे सी, कांग्रेस का राज भी वेख्या, दूसरे दलों का राज भी वेख्या, पर जिहड़ा स्वाद भारतीय जनता पार्टी के राज विच आया, ऐसा स्वाद कभी किसी राज दे विच नहीं मिलिया। साथियों, मैं घनौर पंजाब के लोगों को कहना चाहता कि तुसी भारतीय जनता पार्टी के नाल चलिए, नरेंद्र मोदी जी के नाल चलिए। मैं अज विश्वास दिलांदा आप लोगों को कि जेड़े काम 80 हरियाणा दे विच कर रहे ने, वो सारे दे सारे काम वो पंजाब विच होने ने, सारे काम पंजाब दे विच होने ने। और अब एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल की मंजूरी मिल गई है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम फिर से जेल से बाहर आएंगे। यह पहली बार नहीं है जब डेरा प्रमुख को पैरोल दी गई हो। इससे पहले भी उन्हें 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है। बता दें कि राम रहीम फिलहाल हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। पैरोल को लेकर आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत ने अगस्त 2017 में 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने राम रहीम को दोनों मामलों में अलग अलग 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उस पर कुल 30,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं एक बार फिर से राम रहीम के बाहर आने की खबरों से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद रेलवे जंक्शन पर पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का संचालन 20 जनवरी के बाद होने की संभावना जताई गई है। इस ट्रेन में जींद से सोनीपत का किराया मात्र 25 रुपए होगा। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 6 जगह ठहराव करेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चलकर सोनीपत तक कुल 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस सफर में सोनीपत तक कुल 6 स्टेशनों पर ठहराव होगा। ट्रेन का किराया न्यूनतम 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रहेगा। इस सफर को यह केवल 1 घंटे में पूरा करेगी और अभी जींद से सोनीपत तक चलने वाली डीएमयू ट्रेन 2 घंटे लेती है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली इस ट्रेन से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आम यात्रियों को भी किफायती, तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। पर्यावरण के लिहाज से भी यह ट्रेन एक बड़ी पहल मानी जा रही है। ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस पर 82 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस बीच भारत हाइड्रोजन ट्रेन वाला 8वां देश बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश के 210 युवाओं को दुबई में नौकरी दिलाई गई है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में विदेश सहयोग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम 5 जनवरी 2026 में युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए। इस दौरान विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल और युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवा पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दें, हुनर के साथ साथ दूसरी भाषाओं को सीखें और देश की जड़ों से जुड़े रहें। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 225 युवाओं का इजराइल के लिए चयन हुआ। इनमें से 180 गए और अभी वहां से 10,000 लोगों की मांग आई है। दूसरे चरण में अब 210 युवाओं का चयन हुआ है। सरकार की ओर से पासपोर्ट, वीजा के साथ साथ इन युवाओं के लिए विदेश में सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित की जाती है। जबकि टंकी रूट से जाने वालों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती। युवा पढ़ाई के साथ युवा स्किलिंग पर भी ध्यान दें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 दशक से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता और उनकी सुरक्षा सरकार का राजधर्म है। कोर्ट ने कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार सालों तक कर्मचारियों से काम लेकर उन्हें नियमित करने से इनकार नहीं कर सकती। जस्टिस संदीप मुदगिल की एक एकल पीठ ने हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर 41 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए कहा कि 10 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाना अनिवार्य है। फैसला सुनाते हुए नियमित न करने को कोर्ट ने माना कि अनुचित याचिकाकर्ता वर्ष 1994 से विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और अस्थायी आधार पर कार्यरत थे। उन्होंने सरकार की वर्ष 1993, 1996, 2003, 2011 की नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों से लगातार काम लेकर उनका शोषण नहीं कर सकती। प्रो कुश्ती लीग 16 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रस्तावित है। इसके लिए जिले की निवासी 2 बार की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पदक विजेता अंतिम पंगाल को उत्तर प्रदेश डोमिनेटर्स ने 52 लाख रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही वेस्ट लीग में भारत की सबसे महंगी महिला पहलवान बन गई हैं। गांव बंगाना में जन्मी अंतिम की उम्र 21 साल है और अंतिम का कहना है कि अब उन्हें लीग शुरू होने की बेसब्री से इंतजार है। नीलामी में अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों पर भी धनवर्षा हुई। सबसे महंगी खिलाड़ी जापान की यूई सुसाकी को हरियाणा थंडर्स ने 60 लाख रुपए में खरीदा है। इसलिए सुसाकी के साथ अंतिम का मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होगा। अंतिम बंगाल ने करीब 4 महीने पहले क्रोएशिया में 2025 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 21 वर्षीय पहलवान ने कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन के एमा मालग्रेन को 9-1 से हराया था और इस परिणाम के साथ अंतिम ने भारतीय कुश्ती इतिहास में अपना नाम और दर्ज करा दिया और अब विनेश फोगाट के बाद 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बन गई थी। मानेसर जमीन घोटाले में पंचकुला से सीबीआई कोर्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एचएसवीपी के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों और निजी बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय हो गए हैं। सीबीआई कोर्ट ने मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस बहुचर्चित मामले में पहली गवाही 2 मार्च को दर्ज की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस केस में नामजद 2 आरोपियों अंतुल बंसल और सुरजीत सिंह का निधन हो चुका है, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई पहले ही समाप्त की जा चुकी है। सीबीआई ने इस प्रकरण में 2 फरवरी 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके लगभग 7 वर्ष बाद अब जाकर गवाही की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सीबीआई ने 17 सितंबर 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तत्कालीन हुड्डा अधिकारियों और निजी बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी।
ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट और वीजा दिलवाने के नाम पर 100 लोगों से लगभग 4 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ग्लोबल इन्फोटेक कंपनी के संचालकों पंजाब के मोहाली के खरड़ निवासी प्रदीप और अजय कुमार को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इन आरोपितों पर गांधीनगर थाना पंचकुला में 15 केस विदेश भेजने के नाम पर ठगी के दर्ज हैं और कुछ शिकायतें भी इनकी लंबित हैं। आरोपितों ने आधार कार्ड पर पता बदलकर अलग अलग जगह पर कार्यालय खोले और ठगी के लिए ही उन्होंने यह कार्यालय खोला था। आरोपितों से अब तक की पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कुछ लोगों के रुपए भी वापस किए, जिससे उन्होंने शिकायतें नहीं की। आरोपितों को पंचकुला पुलिस ने अपने केसों में गिरफ्तार किया है और अब वहां से रिमांड पर लिया गया है। यहां दर्ज केस में आरोपितों की सहयोग रमनप्रीत कौर और उनके बेटे तरुणप्रीत को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। करनाल के सेक्टर 16 इलाके में सराफा व्यापारी के साथ बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। स्कूटी पर सवार व्यापारी और उसके साले पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में व्यापारी नीचे गिर गया और बदमाशों ने व्यापारी को लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पास मौजूद 15 लाख रुपए नगद और 1500 ग्राम सोने से भरा बैग लूट कर वे भाग गए। राहगीरों ने घायल को करीब 10 फुट गहरी खाई में पड़ा देखा और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि करनाल के सराफा बाजार में सोना पिघलाने का काम करने वाला व्यापारी अपने साले के साथ स्कूटी पर घर लौट रहे थे और व्यापारी के पास एक बैग था जिसमें करीब 15 लाख रुपए नगद और 1500 ग्राम सोना रखा था। जैसे ही दोनों सेक्टर 16 के कम्युनिटी सेंटर के पास पहुंचे, झाड़ियों में छिपे 2 हमलावर अचानक बाहर निकले और पीछे से स्कूटी को धक्का दे दिया। हमलावरों ने व्यापारी पर लोहे की रॉड और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया और सिर में गंभीर चोट लगने से वे बेसुध हो गए। बदमाशों ने उनके पास मौजूद बैग छीन लिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।